लेकिन ज्ञान भी कैसा हो कि ज्ञान को आने के बाद में व्यक्ति के अंदर अभिमान ना आए। जिस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद व्यक्ति के अंदर अगर अभिमान न आए, वही व्यक्ति वास्तव में बड़ा है। वरना जैसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान और ज्ञान के बाद में अभिमान आ जाए, ऐसे एक दो गुरु भाई काशी से पढ़ करके निकले, एक ही गुरु के शिष्य थे। अब ऐसे ही पढ़ करके निकले तो रास्ते में एक राजा की राजधानी को देखा, तो बेचारे के जो राजा की राजधानी में चल करके और यापन करें, तो दोनों चल करके आए राजा के सामने। अब राजा ने बेचारे के इन दोनों के ज्ञान की परीक्षा लेनी चाहिए कि इनका ज्ञान कितना दृढ़ है। बोले महाराज, पढ़ने में और गुनने में बहुत अंतर होता है ना। बोले पढ़ा लिखा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन गुना हुआ हर व्यक्ति नहीं हो सकता। क्या ज्ञान जो है वो कितना इन्होंने अपने अंदर उतार लिया है, इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। तो जो राजा था सबसे पहला उन दोनों में से एक जो है वो जाकर के और स्नान इत्यादि करने के लिए गया। तो राजा ने जो दूसरा बैठा हुआ था उसकी, जो पहले वाला गया है, उसकी तारीफ करना प्रारंभ कर दिया। बोले महाराज, हमें लगता है कि ये अभी गए हैं ये और बड़े ज्ञानी हैं, ये बड़े ज्ञानी हैं। हमको देखने से लगता है कि आपसे भी ज्यादा ज्ञानी हैं। अब तो ये दूसरा था, उसने पहले वाले की प्रशंसा सुनी तो अभिमान जागृत हो गया। बोले महाराज, क्या कहते हो कि वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है? बोले अरे वो तो घोड़ा है। कौन है? वो तो घोड़ा है। सारा जो भी पढ़ाया लिखाया, जो भी ज्ञान दिया वो तो हमने दिया है, वो हमसे ज्यादा ज्ञानी कहां से हो जाएगा? राजा ने बेचारे के बोले इसका ज्ञान तो देख लिया। अब वो लौट करके आया, ये स्नान करने के लिए चला गया। और जब ये स्नान करने के लिए गया तो दूसरा था, उससे राजा ने कहा बोले महाराज, अभी आप तो स्नान कर रहे थे, लेकिन आपका जो गुरु भाई है, हमने उससे बात करी, उसे देख करके उसकी बातों से पता चलता है बड़ा ज्ञानी है। हमको लगता है कि इतना ज्ञान तो आपको भी नहीं होगा जितना ज्ञान उसको है। अब उसको भी ईर्ष्या हो गई। उसने कहा बोले महाराज, क्या कहते हो? वो तो गधा है, वो तो गधा है, उसको तो जितना भी पढ़ाया सब कुछ हमने पढ़ाया है। अब तो दोनों जब स्नान से निवृत्त होकर के आकर के बैठ गए, तो राजा ने क्या किया कि एक के लिए तो चने मंगवा दिए और एक के लिए घास मंगवा के रखवा दी। बोले महाराज खाओ। दोनों ने कहा बोले महाराज ये क्या है? बोले महाराज, आपका परिचय तो आपसे ही मिला है। एक कहता है कि ये घोड़ा है, एक कहता है गधा है। तो बोले गधा और घोड़ा यही तो खाते हैं, इसीलिए खाई। तो ज्ञान भी वही श्रेष्ठ है कि जैसे ज्ञान को प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति के जीवन में अभिमान चल करके ना आए। जैसे व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के साथ साथ विनम्रता भी होती है, वही व्यक्ति संसार में और आगे बढ़ पाता है।